देखिए साथियों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। आज मैं बात करूँगा साथियों, हर साल 1 लाख अग्निवीर भर्ती सबसे बड़ी घोषणा है। इसका सिलेबस में क्या रहेगा, भर्ती कब होगी, पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं लखन सिंह माल, देव क्लासेस दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज बहुत ही खुशी की पल है और हर साल 1 लाख अग्निवीर भर्ती होगी, सबसे बड़ी घोषणा आ चुकी है। इसका सिलेबस में क्या रहेगा, भर्ती कब होगी, सारी जानकारी इस क्लास के माध्यम से दूंगा। तो सभी साथी क्लास को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए साथियों, यहां पर देखो, 1 लाख पदों पर हर साल होगी भर्ती। पत्रिका की न्यूज है ये। अब 1.8 लाख सैनिकों की कमी दूर करने के लिए निकालेंगे रिक्तियां। 1 लाख अग्निवीर की हर साल भर्ती, यानी 1,80,000 सैनिकों की कमी दूर करने के लिए निकालेंगे रिक्तियां और 1 लाख अग्निवीर की भर्ती होगी हर साल। थल सेना ने करीब 1.8 लाख सैनिकों की कमी को देखते हुए अग्निवीर भर्ती को बड़े स्तर पर बढ़ाने की तैयारी है। रिपोर्ट के अनुसार अगले भर्ती चक्र में मौजूदा 45 से 50,000 सालाना से बढ़ाकर करीब 1 लाख नए अग्निवीर लेने की योजना है। कोविड के 2 साल 2020-21 सेना में भर्ती रुक रही, जबकि हर साल 60,000 जवान रिटायर होते रहे हैं। हर साल 60,000। और साथियों, पहले 60,000 पदों पर यह भर्ती होती थी। 2022 से 25 तक अब तक 1.75 लाख 1,75,000 अग्निवीर भर्ती हो चुके हैं या होने वाले हैं। रिटायर होते सैनिक व दिसंबर 2026 के बाद मौजूद अग्निवीर के धीरे धीरे घटने के चलते हुए कदम उठाया जाएगा कि अग्निवीर रिटायर हो गए तो पोस्ट खालियां रहेंगी तो पद 1 लाख होने। ट्रेनिंग का पूरा ध्यान, रेजिमेंटल सेंटरों के ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए रिक्तियां जारी की जाएगी, ताकि यह पक्का हो सके कि स्टैंडर्ड और सुविधा के सही इस्तेमाल में कोई समझौता नहीं हो। अब आपको मैं यहां पर अपनी भाषा में बात करता हूं। चलिए, पहले साथियों, हर साल जो भर्तियां होती थी वो 60,000 पदों पर होती थी। क्लियर? लेकिन अब जो भर्ती होगी वो 1 लाख पद पर होगी। 1 लाख पदों पर। अब साथियों, पहले हर साल 60,000 रिटायरमेंट होते थे, अब 1 लाख रिटायरमेंट होगी। मेरी बात को सुनो। अब देखिए, जो भर्ती है वो नई भर्ती 1 लाख पदों पर होगी।
तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। और 1 लाख पदों पर भर्ती जो होगी, तो अब यह भर्ती होने के बाद 4 साल बाद 1 लाख की रिटायरमेंट होगी, है ना। अब आगे देखिए, इनमें से इन्होंने कहा है कि 1 लाख अग्निवीर लेने की इन्होंने योजना बनाई है। अब यहां पर देखिए, इतिहास, आपका जो सिलेबस की बात करूं, सामान्य ज्ञान में इतिहास आएगा, भूगोल, सांस्कृतिक, खेल, भारतीय सशस्त्र बल, आविष्कार, खोज, भारत का संविधान, प्रमुख व्यक्ति की पुस्तकें, लेखक और करंट अफेयर। ये किस में आएगा? आपके सामान्य ज्ञान में। लेकिन यहां पर आपको जो साथियों उपयोग करना है, एनसीईआरटी पढ़ लेना 10th तक, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अंक गणित, बीज गणित, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, औसत, प्रतिशत, मिश्रण, आरोप, पाइप, सिस्टर्न, गति, समय, दूरी, ट्रेन, नाव और धारा, समय, कार्य, एचसीएफ और एलसीएम, ये आपके मैथ में आएंगे। तो ये भी 10th लेवल में है। बाद में आती है सामान्य ज्ञान विज्ञान, जिसमें विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। तर्क शक्ति, जहां तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक क्षमता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी रीजनिंग। कई लोग तर्क शक्ति में कम समझते हैं, है ना, तो रीजनिंग लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहां पर आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। अग्निवीर में क्या होता है, एक फंडा है कि 100 में से, जैसे मान लीजिए 100 कैंडिडेटों को भर्ती लिया और इनको रिटायरमेंट करेंगे, तो इनमें से 25% लोग ऐसे हैं जिनको परमानेंट ज्वाइनिंग भी मिलेगी। बाकी जो 75% है वो बाहर चले जाएंगे। उनका अंदर कोई रूल नहीं है, वो 4 साल में अपना टिकट कटवा लेंगे और 25% लोग छांट कर ये रख लेंगे। और वो 25% जो लोग रहेंगे, वो साथियों एक भारतीय सेना के जवान कहलाएंगे। अग्निवीर के नहीं, अग्निवीर भी भारतीय सेना के जवान है, लेकिन अग्निवीर के में भैया 4 साल बाद रिटायरमेंट हो जाता है, वो परमानेंट हो जाएंगे। इनको संविदा पर मानो, इस्तेमाल किया और फिर निकाल दिया। अब ये आपकी किस्मत है कि आप 4 साल में कितना कमा सकते हैं, कहाँ नौकरी रहेगी, आप 4 साल के अंदर कितना वो कर पाएंगे, आपका परिवार कैसा रहेगा, आप कैसे रहेंगे, आपकी जिंदगी का भी ख्याल रखना है। ये चिंता आपको करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बेटर भर्ती है, 1 लाख पदों पर बहुत ही खुशखबरी है। एक चीज मैं परीक्षा पैटर्न और बता दूं, देखो परीक्षा में वस्तुनिष्ठ भौतिक प्रकृति के प्रश्न आएंगे, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे। परीक्षा में गति, सटीकता और वैचारिक स्पष्टता होती है। लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक फिटनेस, फिजिकल मैनेजमेंट, मेडिकल टेस्ट और एडेबिलिटी टेस्ट जैसी प्रक्रियाएं भी होती है।
जैसे आपको सीबीटी पर आधारित आपको परीक्षा लगेगी, तो आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक फिटनेस हो गई, यानी आपकी दौड़, मेडिकल, ऊंची कूद, लंबी कूद वगैरह सब कुछ हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी भर्ती होगी और आपको इसके बाद ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो साथियों, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक से जरूर करना और तमाम साथी चैनल को शेयर कर देना, ताकि ऐसे हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।